अर्ली एक्सटेंशन एफर्ट्स इन इंडिया एफर्ट्स बाय ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश ने क्या किया था, एक फेमाइन कमीशन बनाया था 1880, 1998, 1901। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना स्टार्टेड। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने स्टार्ट किया था पूना में। इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस कॉन्स्टिट्यूटेड। इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस कॉन्स्टिट्यूटेड। क्या है, फेमाइन कमीशन 1880 to 1898। द इरिगेशन कमेटी 1903। जो इरिगेशन कमेटी थी आपके थी 1903। द कमीशन ऑन कॉर्पोरेशन इज 1915। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बिकम्स स्टेट सब्जेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, एग्रीकल्चर क्या बन गया था, स्टेट सब्जेक्ट बन गया था। द फेमाइन कमीशन, द इरिगेशन कमेटी, द कमीशन ऑन कॉर्पोरेशन, द रॉयल कमीशन 1928 established a body of agriculture research at national level ICAR। रॉयल कमीशन ने क्या किया था, एक एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश की थी। Early attempts of extension movement in India, this was mostly the contribution of few thinkers who led to foundation of rural development work in the country। बेसिकली किसका कंट्रीब्यूशन था, कुछ थिंकर्स का, जिन्होंने क्या किया था, फाउंडेशन किया था रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, this was mostly the contribution of few thinkers who laid the foundation of rural development work। रूरल कंस्ट्रक्शन स्कीम में क्या था, सर डैनियल हैमिल्टन सुंदरबन में वेस्ट बंगाल में एक मॉडल विलेज बनाया था, एस्टेब्लिश किया था बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज फॉर रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए उसने क्या किया था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाई थी फॉर रूरल डेवलपमेंट। ही एस्टेब्लिश्ड द सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक। उसने क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक 1924 एंड रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट, that is 1934। सेंट्रल कोऑपरेशन बैंक बना था 1924 एंड रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट 1934। मॉडल विलेजेस बनाए थे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के बेस पे, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट। देन आती है कोऑपरेटिव मूवमेंट 1904 बाय एफ निकोलसन। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन पुणे टू प्रमोट सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में क्या था, किसने दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। इसने क्या प्रमोट किया था, सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। शांति निकेतन, श्री निकेतन 1908 बाय रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन एंड श्री निकेतन 1908 में दिया था किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन कालीग्राम प्रगाना group of 8 villages was in the center of West Bengal। The objective was to create interest in people for rural welfare work, understand rural problems and take action for solution। सबसे पहले क्या हुआ था, रूरल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम करी थी हैमिल्टन ने, फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट की थी निकोलसन ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की थी कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, देन रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन श्री निकेतन स्कीम चलाई थी वेस्ट बंगाल में 8 गाँव के अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑफ मैसूर हुई थी गरीबी बाय
एम विश्वेश्वरैया इन मैसूर ऑफ कर्नाटका 1914 to 1918 किसने की थी एम विश्वेश्वरैया द ऑब्जेक्टिव was to achieve all round progress ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि ऑल राउंड प्रोग्रेस मिलनी चाहिए एंड ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पे utmost attention to agriculture ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि ऑल राउंड प्रोग्रेस मिलनी चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को utmost अटेंशन मिला था इसमें फिर आया था गुड़गांव प्रोजेक्ट बाय मिस्टर F.L. Bryan in Gurgaon, Haryana. It started rural upliftment on a large scale. The objective was to increase agriculture production, to improve the health standard of people and to organize welfare program. ये भी क्या रूरल अपलिफ्टमेंट था लार्ज स्केल पे. देन फिर गुड़गांव में हुआ था ये सेवाग्राम प्रोजेक्ट 1920 महात्मा गांधी ने साबरमती गुजरात. मर्ताधाम प्रोजेक्ट 1928 by Dr. Spencer Hatch in Murtadam village. Rural Development Program 1935, then Grow More Food campaign by British government. Grow More Food, Indian Village Service, जिसमें 1945 में by Professor A.T. Mosher and P.N. Gupta. Indian Village Service किसमें हुआ था 1945 में by Professor A.T. Mosher. किसने किया था Indian Village Service 1945 by Professor A.T. Mosher and P.N. Gupta. Firka Development Project 1947 by Madras government. Firka Development Project by Madras government. नीलोखरी एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट मजदूर मंची by government of India. नीलोखरी experiment project under leadership of S.K. De. Originally started to rehabilitate 7,000 families displaced from Pakistan. जिस शुरुआत कैसे हुई थी रिहेबिलिटेशन की जो 7,000 फैमिली वहां से डिस्प्लेस हुई थी. ग्रो मोर फूड कैंपेन इंडियन विलेज सर्विस 1945 प्रोफेसर A.T. Mosher P.N. Gupta मद्रास गवर्नमेंट इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑफ मैसूर. वेस्ट इटावा पायलट प्रोजेक्ट by Lieutenant Colonel Albert Mayer in Mehwa village of Etawah district in UP. Etawah pilot project by Lieutenant Colonel Albert Mayer in Mehwa village of Etawah district in UP. Sarvadya movement by Acharya Vinoba Bhave in Mumbai state. Lieutenant Colonel Albert Mayer in Mehwa village of Etawah. Etawah pilot project Sarvodaya movement Acharya Vinoba Bhave in Mumbai. Existing rural development program in India. Integrated Rural Development Scheme किसने की थी सिक्स्थ प्लान एंड रिवाइज्ड इन द सेवंथ प्लान. स्कीम किसमें लॉन्च हुई थी सिक्स्थ प्लान में रिवाइज हुई थी सेवंथ प्लान में. दोज बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरिया आर आइडेंटिफाइड एंड गिवन लाइव एक्विजिशन and skills for self-employment that may generate enough income to lift the concerned party above poverty line. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें क्या है सिक्स्थ प्लान इसमें लॉन्च किया था
रिवाइज किया था किसमें, ये 7th प्लान में। तो इसमें लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, रूरल एरियाज में, उसको आइडेंटिफाई किया था। लाइफ उसको एक्वाजिशन और सिल्क स्किल्स दिखाई दी थी, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके और इनकम जनरेट कर सके, ताकि अपनी फैमिली को लिफ्ट अप कर सके। Then TRYSEM, Training of Rural Youth for Self-Employment, 1979, to provide the technical skills and upgrade the traditional skills of rural youth. TRYSEM, Training of Rural Youth for Self-Employment, 1979। ये क्या प्रोवाइड करता है? टेक्निकल स्किल्स, upgrade the traditional skills of rural youth belong to the families below poverty line, that they can take self-employment venture. NREP, National Rural Employment Program, RLEGP, Rural Landless Employment Guarantee Program, 1983। इसके बाद इनको कंबाइन कर दिया था, मर्ज कर दिया था जवाहर रोजगार योजना से। फिर मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, aims to provide at least 100 days of guaranteed wage employment to every rural family whose youth adult member volunteer to do unskilled manual work। जो मतलब अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने का वॉलंटियर है, उसको 100 दिन की गारंटेड वेज मिलेगी। CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, NULM। इसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया था स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, replaced by NRLM, National Rural Livelihood Mission। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, replaced by NRLM, National Rural Livelihood Mission। NEAP, National Adult Education Program, NSAP, National Social Assistance Program।